डिक्लाइन ऑफ अकाली पॉलिटिक्स है, दिस इज इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। क्या इसका एक कारण ये भी है कि भाई ये जो है ये अकाली पॉलिटिक्स became too closely identified with खालिस्तानीज? नहीं, ये देखो, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अकाली पॉलिटिक्स कह लीजिए आप या पंथिक राजनीति कह लीजिए, पंजाब के अंदर आज भी आप पकड़ के चलेंगे तो 25 से 30% पंथिक वोट बैंक है जो हार्डकोर पंथिक है। पर क्या उस 25 से 30% को अकाली दल अकेला कंसोलिडेट कर पाएगा अपने फेवर में? दैट इज द पॉइंट। इसके बाद जो वारिस पंजाब दे है या जो नवी उसारी हुई एक और अकाली दल दी पुनर्जीव, तो ये कितना उनको डेंट करेंगे और कितना इवेंचुअल जो वोट बैंक। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, वो सरपंच हैं और वो प्रो कांग्रेस हैं, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार आई भी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके पंजाब में चला गया था। तो उन्होंने अपने परिवार में एक चर्चा करी कि भाई हमने कांग्रेस को वोट डालना है, कैप्टन साहब ने मुख्यमंत्री बनना है, और ये सारी बात हुई, डिस्कशन हो गए, ये लोग पोलिंग बूथ पे गए, वापस आए, वापस आके वो अपने घर पे रात को खाना खा रहे हैं, तो पूछा, बेबे ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, बेबे जी ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਾ ਲਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ देख मेरा तो मन ਮੰਨਿਆ नहीं, मैं तो पंथ ਨੂੰ वोट पा के आई है। अब ये नहीं बोलेंगे मैंने अकाली दल को वोट डाली है, वो कहेंगे मैंने पंथ को वोट डाली है। और इसी तरीके से जब अमृतपाल जीता है इलेक्शन, या जब भी कोई पंथिक लीडर वोट बैंक जीतता है, तो कहते मैं पंथ ਨੂੰ वोट पाया। वो पॉलिटिकल पार्टी की दृष्टि से नहीं देखते उसको, पंथ की दृष्टि से देखते हैं। अब अकाली दल का जो डाउनफॉल है ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वे अकाली दल ऑपरेटेड व्हेन दे वर इन पावर द सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म में पावर में आने के बाद ये बात ऑन रिकॉर्ड है, सुखबीर बादल ने कही थी कि हम 25 साल सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, वी विल रिमेन इन पावर फॉर 25 इयर्स। ये हमने इतने काम कर दिए, हमने इतना कुछ कर दिया, हम 25 साल नहीं, ये रिकॉर्ड पे है, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे कि हम सत्ता से जाएंगे नहीं। और उसके बाद आज वो 3 सीटों पे हैं, और 3 में से भी एक एमएलए उनका रिजाइन कर गया, मनप्रीत अयाली, सो दे आर टेक्निकली ऑन 2 सीट्स नाउ। और मैं मनप्रीत अयाली की भी आपको बताऊंगा, मनप्रीत अयाली को मैंने किसी एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाया था, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो उस वक्त उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाए या उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाए, नहीं तो मनप्रीत अयाली तो आज से 3 साल पहले तैयार था। तो ये ग्राउंड सिचुएशन है। दिस इज डिसग्रंटलमेंट विद इन द कार्डर ऑफ द अकाली दल। हाँ, लेकिन फिर भी ये देखा जाए तो अगर हम कंपैरिजन करें, अभी अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, और बंगाल में भी ये माना जाता था कि भाई ममता बनर्जी इज इनविंसिबल, लेकिन जो जिस तरह का उन्होंने अत्याचार किया, जिस तरह की उन्होंने ब्रूटैलिटीज की, और जिस तरह से बिल्कुल एक तरह से दे थॉट द वर्ल्ड एंडेड विद देम, इस तरह का इस लेवल तक का तो नहीं हुआ। हालांकि मैं जब 2014 में यहाँ पे ऑब्जर्वर था आनंदपुर साहिब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, तो मैंने देखा था, और लोग जो थे वो मजाक करते थे, और खासतौर से सुखबीर बादल को लेके, और ये कहते थे कि साहब की कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जिसमें इनका हिस्सा नहीं हो। आप ढाबा डाल दीजिए और आपका ढाबा अच्छा चलने लगे, तो ये आके उसमें या तो हिस्सा मांग लेंगे या फिर उसको खरीद लेंगे, आपको नहीं चलाने देंगे। तो चाहे ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, और चाहे आपके टीवी चैनल्स हों, हर चीज में इनका दखल था। उसको लेके लोग नाराज रहा करते थे कि पंजाब इज नॉट लाइक बंगाल। यहाँ आदमी रेजिस्ट करता है तुरंत, जैसा देखा है, जो मेरा अनुभव है। और इसीलिए मैंने देखा है कि यहाँ आप चुनाव में ज़्यादा धांधलियाँ नहीं कर सकते। ये मेरा अनुभव था, मैं अपना बोल रहा हूँ। हाँ, यू आर फ्री टू काउंटर दैट। चुनाव में आप किसी को दबा नहीं सकते कि साहब इधर वोट डाल दो, उधर वोट डाल दो। वो बंदा जो है वो तलवार लेके पिट जाएगा। तो उसमें ये कहते थे कि साहब कि जीतांगा तो खावांगा, और हारांगा तो मारांगा। अब मैं हारांगा आपको तो पीटांगा। मैं आपको दोनों तीनों बातें बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि सुखबीर बादल ने, जो बादल परिवार का एक मुर्गी खाना होता था, पोल्ट्री फार्म था इनका, वहां पे आज सुख विलास पैलेस करके एक 7 स्टार होटल चलता है।
तो अगर आप पंजाब के सभी किसानों को मुर्गी खाने से 7 स्टार होटल कैसे बनता है वो सिखा दो, तो ये खेती कानूनों की तो आवश्यकता ही नहीं है। पंजाब इज अ प्रॉस्परस लैंड। पंजाब की तो धरती ऐसी है कि इसमें आदमी काट दो तो 2 आदमी बाहर निकल आएंगे उसमें से, और इतनी जरखेज जमीन है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जो आपकी एक परसेप्शन बन गई, ऐसे ही परसेप्शन जो है वो चौटाला परिवार की हरियाणा में बनी थी। हाँ। हम्म। वही परसेप्शन शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में। हाँ कि ये ढाबे में हिस्सा डालना और वो सब मैं नहीं समझता कि हाँ मतलब वो तो बहुत ज्यादा मतलब कई बार ऐसा होता है कि भी दुष्प्रचार करते करते बात यहाँ तक पहुंच जाती है मैं तो देखिए, कि मैं तो वहाँ 1 महीने ही था, तो जो लोग बोल रहे थे वही आपको बता रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मतलब हाँ ठीक है, मतलब कहने के लिए लगता है कि हाँ मतलब जब अगर हमने किसी की बदनामी करनी हो तो हम बोलेंगे भाई फलाना नेता घर में रोटी खाने आया था, पूछ रहा था दांत घिसाई क्या दोगे कि भाई तुम्हारे घर में आके रोटी खाऊं मेरे दांत घिसेंगे, मेरे को दांत घिसाई क्या दोगे। तो वो तो मतलब बदनाम करने वाली बात है, वो उतने लेवल पे नहीं है। पर हाँ ये सच्चाई है, मैंने ऑन रिकॉर्ड हूं, इसलिए आई विल नेवर बैक आउट फ्रॉम दैट। सुखबीर बादल जो है वो कम से कम 50 से अधिक कंपनियों के अंदर डायरेक्टर होंगे। तो व्यापार धंधा बिजनेसेस और जमीनें, अब मेरे को नहीं पता ऐसे अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर बनता है या नहीं बनता, वो तो ईडी वाले जाने और इनकम टैक्स वाले जाने और केंद्र सरकार का डोमेन है वो। बट सच्चाई ये है कि अगर आप पंजाब को फरोलने लगेंगे, अगर आप देखने लगेंगे, तो मैक्सिमम पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर आप ये पाएंगे कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, और वो इल कॉटन वेल्थ है एक किस्म से। वो पंजाब के हक का, पंजाब के हितों का पैसा है जो लोगों ने लूट के, पंजाब से लूट के अपने घर भरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्रॉस पार्टी लाइंस, में सिर्फ शिरोमणि अकाली दल की बात नहीं करता, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सारी शामिल है। और जहां तक वेलफेयर स्टेट की बात है, पंजाब हैज नेवर बीन अ वेलफेयर स्टेट। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि यार हमारे साथ धोखा हुआ है एवरी टाइम। हम हर बार एक सरकार चुन के लाते हैं विश्वास के ऊपर, और हर बार वो सरकार हमारे साथ विश्वासघात करती है। एक सच्चाई और भी है, आपको 300 यूनिट बिजली के फ्री दे दिए, आपको घर में राशन फ्री आ रहा है, जिस माँ का बेटा चिट्टा खा के मर गया वो फ्री राशन का, फ्री बिजली का करेगी क्या? वो तो अपने बेटे का मातम मनाएगी ना। या जिस परिवार की अगली संतान को उम्मीद ही नहीं है भविष्य की, जिसका सिर्फ एक एम है, मैं किसी तरीके यहाँ से बाहर चला जाऊं, भारत छोड़ दूं, मैं कनाडा चला जाऊं, यूके चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, यूएस चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चला जाऊं, मैं किसी और देश में जाके बसूं। वो बुजुर्ग जिनकी बुढ़ापे की लाठी जो है वो घर को छोड़ के भागने को तैयार है, क्योंकि पंजाब के अंदर अवसर पैदा नहीं हुए, अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं हुई, उनको फ्री बिजली देके, उनको फ्री राशन देके आप क्या रिझा दोगे? एक ये माँ हुआ जो ना अपने बंगाल में, बेटे की, ये एक माँ बंगाल में अपने हुआ है। बेटे की लाश पे मातम, एक माँ अपने बेटे की लाश पे मातम मना रही है, उसको फ्री बिजली का क्या आप लालच दे सकते हो? तो मतलब लॉ एंड बंग ऑर्डर जो आप ये मैं पहले यही कह आपका रहा था, इससे पिछला। रमणीक जी, जी। बंगाल में यही फिनोमिनन हुआ कि लोग जो है वो बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि नहीं साहब वो 1500 रुपए आ रहे हैं हाथ में महिलाओं के, लेकिन महिलाएं अपना इज्जत का सौदा थोड़ी करेंगी, वहां पे तो उनकी इज्जत से खेलना चाह रहे थे तृणमूल वाले, तो उन्होंने वो 1500 रुपए हाँ, नकार दिए। संदेश खाली में क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, एवरीबडी नोज क्या हुआ वहां पे। तो सारे देश को पता। पर हकीकत देखिए संजय जी, ये है कि पंजाब में चाहे आप सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, इररिस्पेक्टिव उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ धक्का होगा ना, यू विल फाइट बैक। यहाँ पे कैपिचुलेट करना, यहाँ पे गोडे टेकना, यहाँ पे झुकना, नतमस्तक होना, नॉट एवरी वन इज अ राजा बडिंग कि रात के अंधेरे में टोपी पहन के और जाके भगवंत मान के पैरों में लेट जाएगा, और तू ऑपोजिशन पार्टी का जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है पंजाब का उसका तू स्टेट प्रेसिडेंट हो, और तुम सिटिंग चीफ मिनिस्टर जाके पैरों में पड़ जाओ कभी मेरी जान बख्श दो। नॉट एवरीबडी इज लाइक राजा बडिंग। बट सच्चाई ये है कि यहाँ पे पीपल विल पुश बैक, पीपल विल फाइट बैक, और ये 100% फाइट बैक होगा। चाहे वो आप किसी को दबाने की कोशिश करो, दबता कोई नहीं पंजाब, पंजाब भी नहीं दब सकता जी, पंजाब भी दब, फितरत ही नहीं दबने की। सही इज बात नॉट है, इन द ये डीएनए। तो ये तो आज से थोड़ी है, तो कभी से ये है, मुगलों से, उसके सहस्त्र पहले वर्षों से। से है जी, फॉर हम्म। 1000 years डीएनए दबता ही नहीं पंजाबियों का, बस सवाल ही नहीं पैदा होता जी। तो जो ये जो अपना असेसमेंट है पंजाब को लेके,
इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आज की डेट में जमीन के ऊपर पंजाब की जो सियासत है, पंजाब की जो राजनीति है संजय जी, वो करवट ले चुकी है। कुछ लोग इसको हम जैसे जो आज देख रहे हैं, कुछ 2 महीने 4 महीने बाद बोलना शुरू करेंगे कि नहीं भाई, बदल गई राजनीति पंजाब, थिंग्स हैव चेंज्ड ऑन ग्राउंड। और आपको मैं एक फैक्टर बताऊं कि पंजाब में क्या है कि रीजन वाइज है, माझा, मालवा, दोआबा, पवाद। अब यहाँ पे जो भाषा जो बोलते हैं नायब सिंह सैनी, वो पौधी है। और मैं जितने लोगों से मिला हूं, कभी बात होती है, कहते यार ये तो मशीन है, बंदा नहीं है, मशीन है। कि यार ये रात को 2 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठ के फिर चल पड़ता है। कभी दिल्ली होता है, कभी बिहार होता है, कभी बंगाल होता है, कभी पंजाब में होता है। कहते इसका पता ही नहीं लगता। कहते यार ये जा कोई बंदा सानू लब के दे दो पंजाब लिए, अच्छा। ऐसा ऐसा कोई बंदा हमारे को दे दोगे ना, मेहनती है जो जो हाँ, पंजाब को एक बार, मतलब इफेक्ट होता है ना। देखिए आपने चीफ मिनिस्टर्स लोगों को दिखाए क्या? आप दिखाते हो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, यूपी में आप दिखाते हो योगी आदित्यनाथ, असम में आप दिखाते हो हेमंत बिस्वा शर्मा, तो लोग इधर हरियाणा में आप नायब सिंह सैनी दिखाते हो, तो लोग सोचते तो हैं एक बार कि यार ये इन्होंने तो झंडे गड्ढे हुए हैं, है ना जी। पंजाबी च कहते हैं पूछा चकाइयां हुई हैं। तो अब लोग कहते हैं कि यार कोई हमारे को अच्छा लीडर दो यहाँ पे। और पंजाब के अंदर मैं सच्ची बता रहा हूँ सर आपको, ये ना ये मस्खरी, पौंडपना, ये जी चुटकुले सुना दिए, ये सब, ये जुगते लगा ली। पीपल हैव ग्रोन ओवर इट नाउ। पंजाब को जरूरत है एक सीरियस पॉलिटिशियन। पंजाब को जरूरत है कि जो पंजाब की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे। आप चाहे अकाली दल के लीडर्स को देख लो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को देख लो, चाहे कांग्रेस पार्टी को देख लो, इश्यूज के ऊपर कौन बात कर रहा है आज पंजाब में? 6 महीने रह गए इलेक्शंस को, चुनाव में 6 महीने का समय है। 6 महीने बाद आपके यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी। मुद्दों के ऊपर बात कौन कर रहा है? करप्शन को लेके बात कौन कर रहा है? ड्रग मैनेज को लेके बात कौन कर रहा है? लोगों की जरूरतों को लेके बात कौन कर रहा है? या तो एक दूसरे के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां हो रही हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। भगवंत मान बड़ा औखा हो गए, शराब के नशे में बोलता है तू तो मेरी बेटी बारे बोलता सी। यार तुमने किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी कुछ नहीं छोड़ रखा तुमने। मैं भगवंत मान की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में इसका दिया था उसके बारे में बोल देता है। और अगर कोई आगे से बोले तो फिर ये शराब के नशे में तड़प जाता है। ये इशू है। अब लोग चाहते हैं कि यार कोई मुख्यमंत्री है जरा सूफी भी होवे, कदी सोबर भी होए, हर वेले डकिया हुंदा शराब दा, हर वेले टल्ली थोड़ा ना रहना। अभी आप 3 दिन पहले की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई चीफ मिनिस्टर ने 2 बजे की, 2:45 पीसी कैंसिल कर दी। अब पीसी कैंसिल होगी तो यार पत्रकार तो पूछेंगे भी पीसी कैंसिल क्यों हुई, कि भी सीएम ने टाइम दिया, सीएम की पीसी कैंसिल क्यों हुई। अब इंटरनली पता लगा कि सीएम तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो पीसी क्या करता वो। और आपको मैं और आपको बताऊं, हम लोगों ने सवेरे से कई बार, सवेरे कुल्ला भी दारू से ही करता है क्या वो? हाँ हाँ, सवेरे उठते ही कुल्ली पहला दारू नाल ही करता है वो। हैंगओवर कैसे उतरेगा जी, 2 लगाने पड़ते हैं सुबह। तो इशू है, असी भी हम भी पंगे लेते रहते हैं। हमने पूछ लिया भाई मैं बताओ यार शराब कौन सी पीता है। और मैं आदि के प्रोग्राम पे था तो मैंने तब बताया था कि यार मैं शराब केड़ी पींदा है, पर तू विस्की ब्रांड केड़ा पींदा है ये दस दो। और लोग कहते जी संतरा पींदा है। ये संतरे का ब्रांड एम्बेसडर है, जी देसी बोतल नहीं आती संतरे की, कहते संतरा पींदा। मगर यार इतना लेवल तो नहीं गिरा हुआ इसका। कहते जी पींदा संतरा ही, चढ़ती नहीं दूजी इनू, दूसरी चढ़ती नहीं। तो मतलब इस तरीके दियां गल्लां, मतलब अब इलेक्शन है, लोगों का भविष्य है, एक स्टेट को रन करना है, बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे टेररिज्म, यहाँ पे नार्को टेररिज्म, यहाँ पे नारकोटिक्स को लेके और हर एक चीज, नेशनल सिक्योरिटी एक इशू है। और ये सब चीजें तो एक तरफ हैं, जो लोकल स्टेट के इश्यूज हैं, बच्चों के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन है, यहाँ पे हर किस्म की प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करने का कोई फॉर्मूला निकाला ही नहीं। 20,000 करोड़ कहता था कि जी मैं जेब में लेके बैठा हूँ अरविंद केजरीवाल, माइनिंग माइनिंग का 1.5 लाख करोड़ का। आप देखो सतलुज का ढिड पाड़ता ना, एड्डा करता सतलुज इन्होंने। यहां तक कि बीएसएफ को और आर्मी को एफिडेविट देना पड़ा था हाई कोर्ट में कि जी ये हमारी आउटपोस्ट तक आगे माइनिंग करते करते, दिस शुड नॉट बी परमिटेड। पठानकोट में एक पुल गिर गया था माइनिंग के चक्कर में।
इतनी ज्यादा हाँ एक्सप्लॉइटेशन। वो रेलवे ब्रिज गिर गया था ना। हाँ, रेलवे हाँ। ब्रिज गिर गया। इतनी एक्सप्लॉइटेशन, इतनी लूट अच्छी नहीं है भाई, कि आप बिल्कुल ही अति मचा रखी है आपने। तो एक मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियस इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और एक थोड़ा जिसे कहते हैं ना संजीदगी के साथ इस बार एड्रेस करना। और पंजाब भी इस बार चेंज चाह रहा है, और जो वैक्यूम 2022 का था उससे बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रखा है पंजाब में। आप जमीन पे आओगे तो आप देखोगे, आप पाओगे कि यार बहुत बहुत बड़ा वैक्यूम है इस वक्त पंजाब में।